उन अकाउंट को ऑपरेट करने वाले स्कैमर्स भी बैठे हैं जो पैसे लूट कर भाग जाते हैं। ना तुम उनको कभी ढूंढ पाओगे, ना उनका चेहरा तुम्हें पता है, ना कुछ तुम उनको कुछ कर सकते हो जब वो तुम्हारे साथ स्कैम करके निकल देंगे। ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी मैचेस तुम्हारे लिए एक्चुअली फ़ायदेमंद हो सकती है और कौन सी मैचेस तुम्हारे लिए कंप्लीटली नुकसान। किसी टेलीग्राम एक्सपर्ट की टीम उठाकर तुमने ज्वाइन कर लिए, तुम्हारे वही पैसे जितने लगने थे उतने लगा दिए एंड खत्म, उस मैच में तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। रियलिटी यही है कि वो पैसे तुम्हारे चले जाएंगे अगर तुमने चीज़ें सही तरीके से नहीं की। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम आयुष और वेलकम बैक टू फैंटेसी एम्परर चैनल। और रुको जरा, ठहरो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। अब ये सुनने के बाद जो एक्सपर्ट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो बोलेंगे अपने लिए नहीं है वीडियो। देखो, ये सभी के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई तुमको टैक्टिक्स नहीं बताने वाला कि तुमको स्पिनर को ऐड करना है, तुमको पेसर को कब ऐड करना है, ये सारी चीजें मैं कवर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर बहुत बार बात कर चुका हूँ और ऐसे तुमको मल्टीपल वीडियोस भी हर जगह मिलेंगे। लेकिन एक चीज है, और वो ये है कि लॉजिक के बारे में कोई बात नहीं करता, लॉजिकल रीजन कोई नहीं देता कि ड्रीम 11 में अगर तुम बिगिनर हो या फिर बोलता ना कुछ महीने तुम्हारे हुए हैं बट फिर भी तुम्हें कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ, क्यों हो रहा है तुम्हें लगता है। इन सब चीजों को टैकल करने के लिए, तुम्हारा लॉस कवर करने के लिए, इसके लिए बहुत सारे तुमको टिप्स मिल जाएंगे। लेकिन जो तुमको लॉजिकल मेंटली जो बोलता ना स्ट्रेटेजी बनानी है खुद के लिए, उसका क्या, तो वही मैं आज तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, सिर्फ एक, तुम्हारे जो भी दोस्त रहेंगे, तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स या जो भी है जिनसे तुम्हें फर्क पड़ता है भाई, और वो अभी ड्रीम 11 में शुरुआत कर रहे हैं, मैं तुमको कहूंगा उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैं खुद से तो सर्च नहीं करूंगा कभी, बट अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लकी हो, तुम्हें ये रेकमेंड हुआ, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तुम उनके साथ शेयर करो ये वीडियो। उन्हें भी समझ में आना चाहिए, उन्हें भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से ड्रीम 11 में सरवाइव किया जा सकता है एक बिगिनर के लिए। देखो, 5 बेसिक स्टेप्स है ड्रीम 11 के। सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी। अब जिन्हें ये शब्द का मतलब पता है वो सोचेंगे ठीक है यार, ड्रीम 11 में हमको कंसिस्टेंट रहना है, हमें हार नहीं माननी है, ये है वो है। भाई साहब, इतना आसान नहीं होता। किसी भी चीज में जहां तुम्हारे पैसे लग रहे हैं, और पैसे जब तुम्हारे खर्च होते हैं उसके बदले तुम्हें अगर रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम वहां पर सर्वाइव करोगे। लेकिन अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो वहां पर टिके रहना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा। और ऐसे में तुम्हारी कंसिस्टेंसी की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। तो फिर वही दिक्कत है, क्या करना चाहिए हमें, कैसे कंसिस्टेंट हम रह सकते हैं। आगे जाकर मैं तुमको इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अच्छे से प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन पहले ये जान लो कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो कम नहीं होंगे, कभी ज्यादा नहीं होंगे। तुम्हें वही अमाउंट डिसाइड करनी है कि तुम कितने खर्च करने वाले हो। अब तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें पता रहेगा कि इस महीने में तुम्हारे 5,000 खर्च होने वाले हैं फैंटेसी के पीछे, ठीक है, 5,000 रुपए, अब वो जितनी भी अमाउंट हो फर्क नहीं पड़ता, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 रुपए तुम्हारे खर्च हो जाएंगे फैंटेसी में। तुम्हें पता है 5,000 रुपए पूरे के पूरे डूब भी सकते हैं, और इस 5,000 के मैं 25,000 भी बना सकता हूँ अगर सही तरीके से मैं कॉन्टेस्ट और सब कुछ चीजें, मतलब सारी चीजें अगर सही जाती हैं तो मैं उतने पैसे बना सकता हूँ, और उससे भी ज्यादा बन सकते हैं भाई। बट कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर तुम्हें पता होगा कि इतनी अमाउंट तुम्हारी डूबने वाली है, हारने वाले हो। जो बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केटिंग में, प्रॉपर्टी में, बड़ी बड़ी चीजें, हर एक जगह जहां पर भी बिजनेस इन्वॉल्व होता है, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है, वो हमेशा एक रिस्क के साथ आती है। कोई भी कंपनी पैसे लगाती है तो उनको पता है कि हमारा इतना पैसा जाएगा ही, इसके बदले कितना आएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जाएगा कितना वो हमको पता है, उतनी लिमिट हमको पता है। जाएंगे तो मेरे 5,000, आएंगे उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। चाहे तो वो 10,000 बन के आएंगे, चाहे तो वो 25,000 या फिर 50,000 भी बनकर आ सकते हैं, बट जाएंगे तो मेरे उतने ही। तो ये चीज को पहले आपको दिमाग में रखना है, और उससे ही तुम कंसिस्टेंट बनोगे। तुम्हें पता रहेगा कि कितने पैसे तुम्हारे एक्चुअली डूबेंगे या फिर चले जाएंगे। मैं बार बार डूबेंगे ये शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि गलत साउंड करता है, बट रियलिटी यही है कि वो पैसे तुम्हारे चले जाएंगे अगर तुमने चीजें सही तरीके से नहीं की। वो जितनी भी अमाउंट हो वो खर्च हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि तुम्हें पहले तो एक अमाउंट डिसाइड करनी है जो तुम्हारे फाइनेंशियली और बोलते ना जो भी चीजें हैं उन सभी को कंसिडर करके तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है, तब तुम्हें वो पैसे लगाने हैं और उसको एक लंबे पीरियड के लिए मानना है। ऐसा नहीं कि आज मैं 5,000 उड़ाऊंगा, आज मैं 10,000 उड़ाऊंगा, आज मैं 500 रुपए भी उड़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपको उन पैसों को लंबे पीरियड के हिसाब से डिवाइड करके इन्वेस्ट करना है। और अगर तुम्हारा तरीका या फिर तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा है तो निराश नहीं होना है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लक टाइम टू टाइम चेंज होता है और तरीके उसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं। और उसके लिए तुम्हें तो पता है काफी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस ऑलरेडी
अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो अगर तुम्हें सही लगता है तो ठीक, वरना तुम खुद से भी ट्रायल एंड एरर मेथड जो होता है कि तुम कोशिश करते हो, तुम्हें गलतियां समझ में आती है और अगली बार तुम वो गलतियां नहीं दोहराते। इस तरीके से तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। इस तरीके से तुम फैंटेसी में एक एक दिन एक एक मैच ज्वाइन करके चीजों को खुद ब खुद समझ सकते हो। अब जब मैंने तुम्हें कंसिस्टेंसी के बारे में बता दिया है, तुमको लंबे पीरियड के लिए एक तरीका अपनाना है, एक अमाउंट तुम्हें फिक्स करनी है, तुम्हें पता है वो अमाउंट उतनी जाने वाली है और उसके बदले जो भी पैसे बनेंगे वो ठीक है, बट इन्वेस्टमेंट तो है, ऐसे तो फ्री में होगा नहीं। कॉन्टेस्ट तो फ्री में ज्वाइन करने मिलने नहीं वाले तुमको। अब पैसे जहां पर लगेंगे तो उन्हें कैसे खर्च करना है ये ज्यादा जरूरी है जानना। तो दूसरा पॉइंट यही रहेगा कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को तुम्हें इक्वल रखना है। देखो, जो मैंने 5,000 तुमको बताए थे, हम उसी का एग्जाम्पल आगे कैरी ऑन करेंगे। 5,000 रुपए तुम्हें एक अच्छे पीरियड के लिए कंसिडर करना है, और वो कितना लंबा पीरियड होगा? चलो एक सीरीज के लिए होगा, ठीक है। एक सीरीज 3 महीना भी चलती है और एक सीरीज कुछ 15 दिन 30 दिन भी चलती है। तो फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुमको सिर्फ और सिर्फ वो 5,000 रुपए 30 दिनों के लिए यूज करने, ऐसा नहीं होता। तुमको अगर लगता है कोई अच्छी सीरीज आ रही है तो तुम उस सीरीज के लिए भी अपना बजट डिसाइड करके रख सकते हो। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि तुमको मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना है, जो कि गलत बात नहीं है, बट मंथली बेसिस पर तुम तब करोगे जब उस महीने में अच्छी मैचेस हैं और अलग अलग मैचेस हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, फिर कहीं पे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दिख रहा है। ऐसी अगर तुमको T20 मैचेस दिख रही है तो ठीक है, वरना T10 की मैचेस दिखती रहती है, जो कि मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता। बट हाँ, ऐसी मैचेस अगर चल रही हैं उस महीने में तो फिर कोई बात बन सकती है, वरना अगर ये मैचेस नहीं होंगी तो उस दिन तुम्हें लगता है कि कोई अच्छी ढंग की मैच नहीं है, बट फिर भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, और फिर तुम आलतू फालतू कोई तो मैच में इन्वेस्ट कर लेते हो जहां पर तुमको इतना आइडिया नहीं था। किसी टेलीग्राम एक्सपर्ट की टीम उठाकर तुमने ज्वाइन कर लिए, तुम्हारे वही पैसे जितने लगने थे उतने लगा दिए, एंड खत्म, उस मैच में तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। तो ऐसी मैचेस ना तुमको ज्वाइन करनी है, ना मैं रेकमेंड करूंगा। और मेन बात यही है कि इन्वेस्टमेंट जब तुम करोगे तो एक सीरीज के लिए करो, IPL के लिए करो, CPL के लिए करो, BPL के लिए करो, PSL के लिए करो, चैंपियंस कप आएगा, मतलब इतनी सारी सीरीज है। उन सब सीरीज का फायदा ये रहता है कि तुम्हें लीडर बोर्ड मिलता है, और उस लीडर बोर्ड में तुम्हें ये पता रहता है कि किस प्रकार वो टीम्स खेल रही हैं, क्या उनका स्टैटिस्टिक्स है, क्या उनका परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें ऑन हैंड ऑन रिटर्न इन्फॉर्मेशन तुमको इंटरनेट पर मिलती है। तो एनालिसिस करना तुम्हारे लिए आसान होता है, और ये सारी चीजें जब आसान होती है, एनालिसिस करना आसान होता है, तब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, बराबर। तो इन्वेस्टमेंट में तुम क्या करोगे? इक्वल इन्वेस्टमेंट करोगे। इक्वल इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? कि मान के चलते 45 मैचेस है उस सीरीज में, तो उन 45 मैचेस के लिए जो भी तुम्हारा बजट है ना, उसे तुम्हें पहले डिसाइड करना है। 5,000 रुपए मैं इन 45 मैचेस में लगाने वाला हूं, उसको मैं डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करके जितने भी पैसे बनते हैं पर मैच, अगर देखा जाए तो 200-300 रुपए अगर तुम खर्च करने वाले हो एक मैच के पीछे, तो वो 200 रुपए भी तुम्हें इस तरीके से डिवाइड करने हैं, मल्टीपल 4 मेंबर और 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में डिवाइड करना है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? तुमको मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, मिनिमम 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। 200 रुपए में देखना कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो सकते तुम्हारे। 4 मेंबर के बोलता हूं मैं, 20 रुपए के कॉन्टेस्ट भी आते हैं। ऐसे मल्टीपल ज्वाइन करो, और वो सारे एक ही अमाउंट के करो। ऐसा नहीं कि 50 रुपए का एक कर लिया, फिर 15 रुपए का एक कर लिया, और फिर डायरेक्ट 80 रुपए का एक कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। तुमको सारे के सारे कॉन्टेस्ट ना एक ही अमाउंट के ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या, तुम्हारा कैलकुलेशन में आसानी होगा। मंथ एंड में या फिर पूरी बोलते ना, जब चिट्ठा लिखा बनाओगे तो उसमें तुमको आसानी होगी कि इतने कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन किए थे, इतने में मुझे मतलब इतने कॉन्टेस्ट में इतना मैं जीता। सारी कैलकुलेशन बेसिकली आसान हो जाती है, तुम्हें समझने में आसान हो जाता है। तो इस तरीके से तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पर तुम्हें एक अमाउंट पहले ही डिसाइड करनी है, और इतने में खर्च करूंगा, और उसे डिवाइड करके उस हिसाब से सारे मल्टीपल कॉन्टेस्ट विद इक्वल इन्वेस्टमेंट ज्वाइन करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट का समझ गए तुम, बराबर। तुम्हें पता चल गया है कि किस तरीके से तुम्हें इन्वेस्ट करनी है। उसके पहले तुमको मैंने बताया था कि तुमको कंसिस्टेंसी कैसे तुम्हें मेंटेन करनी है। अब ये जानना जरूरी है कि कौन सी मैचेस तुम्हारे लिए एक्चुअली फायदेमंद हो सकती है और कौन सी मैचेस तुम्हारे लिए कंप्लीटली नुकसान। मैं बोलता हूँ तुम्हें किसी सीरीज में इन्वेस्ट नहीं करना, तुमको मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी अच्छी सीरीज आजू बाजू नहीं दिखाई दे रही, ना कुछ आगे। हाँ, अक्टूबर में, अभी तो सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में कबड्डी सीरीज शुरू होगी, प्रो कबड्डी 2024, बट उससे टाइम है। फिलहाल सितंबर में कुछ भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे में तुम सोचो कि मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और तुमको रैंडम मैच मिलेंगी, क्योंकि सितंबर में कोई भी अच्छी सीरीज नहीं, और उन्हीं रैंडम T20 मैच, टेस्ट मैच हैं, कुछ ODI भी दिख जाएंगे, और ढेर सारी T10 मैचेस। मैं बोलता हूँ तुमने बोलता ना एक ट्राई करने के लिए T10 मैचेस में घुस गए, या फिर कुछ ऐसी रैंडम T20 मैच में घुस गए जिसके बारे में तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है। अब क्या होता है,
वहां पर तुम जाते हो, तुम बोलते हो यार ये टीम के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी उस टीम में कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जिनको मैंने खेलते हुए दिखा है। सो आई हैव आइडिया, मुझे पता है इसके बारे में। बट बाकी टीम का क्या, बाकी इन्फॉर्मेशन का क्या? तुम थोड़ा आलस दिखाते हो कि यार ठीक है, एक काम करता हूँ, टेलीग्राम पर मेरा एक फेवरेट एक्सपर्ट बैठा है, उस वो तो ये मैच कवर करने वाला है, क्या करता हूँ मैं उसकी टीम कॉपी करूंगा और डन। ऐसे सोचने वाले ढेर सारे लोग बैठे, करोड़ों बैठे हैं इंडिया के अंदर, और तुम भी वही सोच रहे हो। और ऐसे में क्या होगा, वही टीम जो वो एक्सपर्ट देगा, वही टीम लेकर जो ऐप पर तुम मैच ज्वाइन कर रहे हो, जो ऐप पर तुम खेल रहे हो, उसी ऐप पर वो भी टीम लेकर आएगा, सेम टीम लेकर आएगा और क्लैश होगा, जिसमें फायदा नुकसान दोनों। फायदा तो चलो ऐप वालों को होगा, नुकसान तुम्हारा होगा। तो इसलिए तुम्हें अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो मैच के बारे में तुम्हें नहीं पता, तो हमेशा तुम्हें ना कहना सीख रहा है। ना किसको कहना है? खुद से। तुमको खुद को मना करना है कि कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अगले दिन तुमको कोई अच्छी मैच नहीं मिलने वाली, आज हमको कोई अच्छी मैच नहीं दिख रही, ऐसा नहीं है। तुमको हमेशा अच्छी मैचेस देखने को मिलेंगे, और जब नहीं मिलेंगी तो सिंपली शांति से बैठो भाई, बाहर निकलो, चाय पियो, फैमिली के साथ बैठो, जो भी करना है वो करो, लेकिन पैसे मत खर्च करो ऐसी मैचेस में जहां पर तुमको कुछ आइडिया नहीं कि क्या हो सकता है। रिस्क नहीं उठाना है। ऑलरेडी अपन टीम बनाते हैं, रिस्क उठाते हैं उसमें कुछ ना कुछ, तो मैं सोचता हूँ कि उसमें और ये रिस्क नहीं उठाना है कि प्लेयर्स के बारे में हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैच के बारे में, मैच ही पूरी अनएक्सपेक्टेड है, तो वैसे रिस्क तुमको नहीं उठाने। समझ गए ना तुम कि कौन सी मैचेस तुम्हें अवॉइड करनी है और कब तुम्हें ना कहना सीखना है। और यही चीज हमको लेकर जाती है आज के चौथे पॉइंट पे, और वो है टेलीग्राम एक्सपर्ट्स। जी हाँ, बात करेंगे हम एक्सपर्ट्स की, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो आपको बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको आज की डेट में लाखों ऐसे चैनल्स दिखेंगे। यूट्यूब पर तुमको चैनल्स दिखेंगे, यूट्यूब वालों का तो चलो बात ही अलग है। टेलीग्राम पर मैं 10 अकाउंट बनाऊं ऐसे रैंडम, किसी भी नाम की कुछ भी करके। सोमेश ठाकरे के नाम पे हजारों अकाउंट्स हैं, अनुराग द्विवेदी के नाम पर हजारों अकाउंट्स हैं। उन अकाउंट को ऑपरेट करने वाले स्कैमर्स भी बैठे जो पैसे लूट कर भाग जाते हैं। ना तुम उनको कभी ढूंढ पाओगे, ना उनका चेहरा तुम्हें पता है, ना कुछ तुम उनको कुछ कर सकते हो जब वो तुम्हारे साथ स्कैम करके निकल देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब पर जो तुम्हें वीडियोस दिखते हैं, जो तुमको एक्सपर्ट्स बैठ के वीडियो बनाते हैं ना तुम्हारे लिए, उनकी थोड़ी इज्जत करो। जहां पर तुमको बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है कि यार लाखों करोड़ों लोग इसके चैनल के बाहर खड़े हैं, मतलब इसकी दुकान पर खड़े हैं, तो तुम्हें लगेगा कि इसकी दुकान में एक्चुअली पकवान जो है बहुत अच्छे हैं। जरूरी नहीं है, जितनी बड़ी दुकान उतने बोलते ना फीके पकवान, वो किसी ने सच ही कहा है। तो तुम्हारे एक्सपर्ट्स, तुम जिसको फॉलो करते हो, वो बहुत सोच समझ के करो, वो बहुत मैटर करता है ये। और टेलीग्राम पर जब बात आती है टेलीग्राम वाले एक्सपर्ट, टेलीग्राम वाले चैनल्स की, वहां पर तो तुमको एकदम सावधान रहना है कि कौन बोलता था असली फैंटेसी एम्परर कौन है और नकली फैंटेसी एम्परर कौन। मेरे नाम के भी बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, उनसे भी थोड़ा बच के रहो। लेकिन जो एक्चुअली बड़े चैनल, सोमेश ठाकरे, फिर अनुराग द्विवेदी, ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स के भी फेक टेलीग्राम चैनल्स जो इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ऐसा लगता है कि भाई यही सच है, यही ओरिजिनल है, तो उनसे तुम्हें बच के रहना है। और जब ये स्कैमर्स वगैरह साइड में हट जाएंगे, तुम एक्चुअली किसी जेन्युइन एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम उनसे जब टीम लेते हो तो ये मत भूलना कि उनसे और भी 10 लोग टीम ले रहे हैं। वो 10 लोग जब टीम लगाएंगे तो जैसे मैंने तुमको बताया था, क्लैश होने के चांसेस बढ़ते हैं। और क्लैश होने के चांसेस जब बढ़ता है ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए या तो तुम्हें कोई ऐसा ऐप ढूंढना पड़ता है जहां पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा नया ऐप है बट ट्रस्ट वर्दी ऐप है, भरोसा कर सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि भरोसा कर सकते हैं? अगर कोई एक्सपर्ट तुम्हें वो रेकमेंड कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है, तो किसी रीजन के लिए कर रहा है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, दाएं बाएं कुछ चले जाता है वो ऐप के साथ, तो तुम ऑब्वियसली कंप्लेन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, वो प्रोसीजर होता है। बट वही लोग जो बोलते हैं ना अच्छे से प्रमोट करते हैं, जो लीगल है, वो सब तुम्हें भी खुद की तरफ से सेफ रहना पड़ता है, तब जाकर वो पैसे लगाओ उस ऐप में। मैं भी जो ऐप प्रमोट करता हूँ वो ऐसे ऐप हैं जो कंप्लीटली लीगल है ना। उनकी तरफ से मुझे कभी ऐसा अब तक इतने सालों में देखने को मिला कि कुछ इन्होंने बोलता ना फिशी या फिर कुछ स्कैम टाइप सा ऐसा कुछ किया है। तो इसीलिए मैं भी अपने व्यूअर्स को, अपनी ऑडियंस को वही ऐप पर रेकमेंड करता हूँ खेलना। और मैं किस ऐप्स की बात कर रहा हूँ वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, उन्हें डाउनलोड करने की लिंक तुम्हें मिल जाएगी। और जो मैं कह रहा था, जो एक्सपर्ट्स की टीम तुम लोगे, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना सीखो। वो जो तुमको टिप्स देते हैं, वो टिप्स से सीखो। तुम्हें खुद से भी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बना बनाया खाना खाने की आदत बंद करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, फैंटेसी में ऐसा नहीं चलेगा। फैंटेसी में तुम्हें खुद का आउटपुट भी देना पड़ेगा, खुद का इनपुट देना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा आउटपुट अच्छा आएगा। अगर तुम्हें वो 11 प्लेयर की टीम बनाकर दे रहा है, तो उसमें 2 से 3 प्लेयर तुम खुद के चेंज करो, खुद से कुछ बोलता ना ऐड करो या हटाओ, जो भी करना वो करो, बट खुद से कुछ इनपुट डालो, तब जाकर
तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और तब जाकर तुम एक्चुअली सीखोगे फैंटेसी का गेम। और पांचवा पॉइंट तो वही है जो मैंने चौथे पॉइंट में इंटीग्रेट कर दिया था, बट कहने को हाँ, फ्रॉड से थोड़ा बच के रहो भाई। फ्रॉड वाला सीन बहुत खराब है यार। मैंने शुरुआत की थी 3-4 साल पहले, और जो मैंने तभी सिचुएशन देखी थी, मैंने बड़े बड़े चैनल्स देखे थे जो दिन का एक एक मैच में, आईपीएल के टाइम तभी मुझे याद है 2018-19 में, तभी 8-8 लाख 9-9 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एक मैच में, एक मैच के अंदर। और मैं सोचता था इतना पैसा भी लगाते लोग। बट देखा जाए अभी पता चलता है कि नहीं यार, वो फेक था। तो सब कुछ फेक था, फेक स्क्रीनशॉट्स, फेक वीडियो वाले, सब कुछ है। आज की डेट में सारी चीजें एडिट हो सकती है, सारी चीजें नकली बनाई जा सकती हैं। दिखावा बहुत हो रहा है, दिखावा तो होता रहेगा। सब लोग फेक चीजें तुम्हारे सामने रखेंगे, तुम उसे नहीं बंद कर सकते, तुम उसे रोक बिल्कुल नहीं सकते। फेक चीजें यूज करने वाले, फेक चीजें दिखाने वाले तो लाखों बैठे हैं, वो कभी रुकने नहीं वाले। लेकिन तुम खुद से रुक सकते हो। खुद को तुम बोलते ना एक सेटिस्फैक्शन दे सकते हो कि भाई अगर ये लाख रुपए खर्च कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये खर्च कर रहा है, इतने पैसे लगा रहा है, तो शायद मैं भी थोड़े बहुत खर्च कर ही सकता हूँ। उसमें कुछ नुकसान तो नहीं रहेगा ना? नुकसान हो सकता है भाई। अगर तुम कंफर्टेबल हो उतने पैसे गंवाने में तो बिंदास। ये वीडियो का सबसे पहला पॉइंट ही वही था कि जो तुम अमाउंट खर्च करने वाले हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो उसमें तो बिंदास खर्च करो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी और को देख के, किसी और की अचीवमेंट, किसी और की प्रगति देख के, प्रोग्रेस देख के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहिए, तो वहां तुम थोड़ा, कोई जरूरत नहीं है किसी के भी इन्फ्लुएंस में आने की। जितना तुम्हारा बन सकता है, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। एक्स्ट्रा स्टेप जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेप जाना है तो अपनी एनालिसिस में एक्स्ट्रा स्टेप जाओ, वहां पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करो, वो रंग लाएगी। एक्स्ट्रा पैसे लगाने पे ज्यादा पैसे आएंगे ये सोचोगे तो जल्दी खत्म होंगे वो पैसे उसके बदले जल्दी पैसे नहीं आने वाले। एंड दैट्स इट। मैं ज्यादा ये वीडियो स्ट्रेच नहीं करना चाहता। अभी फिलहाल 25 मिनट का तो रिकॉर्ड हो गया, कट करते करते पता नहीं कितना होगा। बट हाँ, यही 5 बेसिक लॉजिकल रीजंस थे ड्रीम 11 में एक बिगिनर के लिए खुद को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, उस फील्ड में, फैंटेसी की फील्ड में खड़ा रहना, वहां पर टिके रहना, ये बहुत बड़ी बात है एक बिगिनर के लिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ 80 से 90% लोग जिन्होंने, फिलहाल ये वीडियो भी देख रहे हैं ना, जो शुरुआत किए थे वो लॉस के ही साथ शुरुआत किए थे। किसी ने शायद 1-2 मैच या फिर 1-2 दिन प्रॉफिट देख लिया होगा, बट यार नुकसान उनका भी हुआ था। और जब उन्होंने वो गेम समझी तब उनका प्रॉफिट बना। और ये वो लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो। आपको अगर लगता है ये जो मैंने टिप्स बताए ये एक्चुअली आपके मॉरल को बूस्ट करेंगे, आपके लॉजिक को बढ़ाएंगे। मैंने तुम्हें कोई टिप्स नहीं दी, बराबर, मैंने तुमको ये नहीं बताया कि क्या करना है, तुमको कैसे टीम बनानी है, वो सब मैंने नहीं बताया। वो बताने के लिए तुम खुद भी काफी माहिर हो, या फिर बोलते ना बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं उसके लिए। बट जो चीजें मैंने बताई है वो कोई यूट्यूबर तुमको नहीं बताएगा, ना तुमको कोई शेयर करेगा। तो इसीलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हारे लिए और आते रहेंगे। मेरी शक्ल अगर आप अभी भी देख रहे हो, मेरी बातें अभी भी सुन रहे हो, तो मतलब वीडियो पसंद आया है, और लाइक आपकी तरफ से एक बन सकता है। एंड दैट्स इट। Thank you so much दोस्तों for watching till the end, and I'll see you in the next one. Bye bye, take care.